हेलो स्टूडेंट, आज हम फंक्शन लिमिट के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ओके, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी। द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ and it is defined as GOF, यानी G और F के बीच में टप्पा रखना है। ऐसा जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, GOF ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। सॉरी, GOF ऐसा भी लिख सकते हो, या तो फिर आप GF भी लिख सकते हो। कभी कभी ऐसा भी दिखते हैं, हाँ, बीच में O देते नहीं है तो कंफ्यूज होना नहीं है। कभी कभी सिर्फ डॉट रख के दे देते हैं G ऑफ F, तो ये चीज याद रखनी है, राइट। तो क्या है, द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ एफ एंड जी इज डिनोटेड बाय जी ओ एफ एंड इज डिफाइंड एज जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है, जो बाहर अंदर वाला फंक्शन है ये आउटसाइड फंक्शन है और ये इनसाइड फंक्शन है। तो जो इनसाइड वाला फंक्शन है वो पहले एक्स को लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स। ओके, तो ये जो फंक्शन बाहर है वो एक्स को लगेगा, यानी एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन g एंड f है, उसकी जगह कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड f की जगह f एंड g, तो क्या हो जाएगा, तो ये रहा सिमिलरली द कंपोजिट फंक्शन ऑफ g एंड f इज डिनोटेड बाय f ऑफ g एंड इट इज डिफाइंड एज f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ gx, राइट। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, तो ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में आ सकता है क्या, कि g ऑफ f इज क्या डिफाइन है व्हेन, जब अंदर वाला जो फंक्शन है उसका रेंज यानी रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ बाहर वाला फंक्शन का डोमेन। रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g होता है तो ही हमको g ऑफ f एग्जिस्ट है ऐसा माना जाता है। इट्स ए नेसेसरी कंडीशन। सिमिलरली अगर आप f ऑफ g के बारे में बात करते हैं तो अंदर वाला फंक्शन कौन है, g, तो उसका रेंज यानी रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होना चाहिए। तो ये दोनों चीज आप याद रखना, एग्जाम में कभी अब तक तो पूछा नहीं है पर एमसीक्यू में आपको आ सकता है कि f ऑफ g इज एग्जिस्ट, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो f ऑफ g है तो अंदर वाला जो फंक्शन है उसका रेंज वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, राइट। जिसके આપણે ગુજરાતીમાં કહે તો g ઓફ f છે તો અંદર વાળું જે ફંક્શન છે f એનો વિસ્તાર એટલે રેન્જ ઓફ f અને f નો વિસ્તાર એ બહાર વાળા ફંક્શનના ડોમેનનો ઉપગણ હોવો જોઈએ। सबसे बोले तो उपगण, राइट। तो ऐसे होना चाहिए। समझ में आया? तो आपको ये चीज ऑलवेज याद रखना है। आपको कभी कभी ये एग्जाम्पल 3 या 4 मार्क में पूछते हैं। चलो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल लाइक दिस, इफ f of x is equal to x square and g of x equal to 2x plus 1, then find f of g and g of f। ऐसा आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके, कि f of x equal to x square है, g of x equal to 2x plus 1 है, then find f of g and g of f। ओके, तो क्या करेंगे, चलो सॉल्यूशन। पहले हम फंक्शन जो दिया है वो लिख देंगे। तो फंक्शन f of x is given what is x square and g of x is given what 2x plus 1, राइट। अभी मुझे पहले क्या फाइंड करना है, f of g, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन इज f of g of x, f of g of x मुझे फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला जो फंक्शन है, सॉरी अंदर वाला जो फंक्शन है उसको x लग जाएगा, यानी f of g of x, राइट। डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x, इस तरह f ऑफ g यानी f ऑफ g ऑफ x। हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो f व्हाट इज वैल्यू ऑफ gx, तो gx का आंसर क्या है, इट इज अ 2x plus 1। ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्या, बिकॉज gx इक्वल टू 2x plus 1, राइट। अभी हमारे पास आ गया क्या, f ऑफ 2x plus 1। तो अभी फंक्शन का फंडा क्या है कि सर फंक्शन f है, यहाँ पे आपने x रखा है तो यहाँ पे x, आप यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे y। तो सिमिलरली आप x की जगह क्या रखा है f में,
2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो इट बिकम व्हाट 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो इट इज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का स्क्वायर। So this is my f of g of x, right? Similarly, suppose मुझे फाइंड करना है क्या, ये रफ कर देता हूं मैं, f of g फाइंड किया। Similarly, we need to find g of f of x, तो क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट g of fx। fx का आंसर क्या है, इट इज x स्क्वायर, यानी g ब्रैकेट में x स्क्वायर, राइट? तो अभी हमको चेक करना है फंक्शन कौन है, कौन सा है हमारे पास gx स्क्वायर, तो हमको मेन फंक्शन gx के अंदर जाना है। तो gx ये रहा, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, आप यहाँ पे y रखते हो तो यहाँ पे 2y प्लस 1, यहाँ पे आप z रखोगे तो 2z प्लस 1, तो आप यहाँ पे x की क्या रख रहे हो x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इट बिकम 2x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा इट बिकम 2 x की जगह क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, तो इस तरह ही आपका आंसर आ जाता है, राइट? तो इस तरह आपको कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि इफ f of x is this, g of x is this, then find f of g and g of x, ओके? चलो, नाउ वी फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। इस बार समझ आ गया ना सबको? अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और ये जो लिखा है वो आप आपकी नोट के अंदर नोट डाउन कर देना, और खास करके ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो दो इंपॉर्टेंट थिंग है। हाँ, g of f है तो अंदर वाले फंक्शन का रेंज और बाहर वाले फंक्शन का डोमेन दोनों सबसेट होता है, राइट? एक दूसरे का याद रखना कि रेंज ऑफ f इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, और g of f of g है तो रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ f, तो ये चीज याद रखना, ओके? रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ओके? नाउ वी विल फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। देखते हैं कि एग्जाम में आपको ऐसा पूछ सकते हैं, इफ f of x इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड g of x इक्वल टू 4x प्लस 3, देन फाइंड f of g of 1 एंड g of f of 2, ऐसा आपको पूछेंगे। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल आपको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं या तो 3 मार्क में भी आ सकता है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले हम फाइंड करेंगे, सो पहले हम लिखेंगे f of x, f of x is what 3x minus 1, similarly g of x is what 4x plus 3, तो उसके हिसाब से मैं पहले f of g of 1 फाइंड करना है, तो उसके हिसाब से मैं पहले क्या करूंगा, f of g of जनरल फंक्शन x में फाइंड करूंगा, राइट? तो f of g of x बोले तो f of gx है ना, f of gx ऐसा हो जाएगा। बाद में gx का आंसर जो है वो लिखो, तो gx फंक्शन क्या है, इट इज नथिंग बट 4x प्लस 3 है ना, gx की जगह ये चीज रख दो। नाउ फंक्शन का फंडा अप्लाई करो कि फंक्शन अभी कौन सा है, f वाला फंक्शन है, तो f के फंक्शन के अंदर जहां x है वहां पे क्या रख दो 4x प्लस 3, यानी f of x इज दिस वन, तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम 4x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा इट इज 3 इंस्टेड ऑफ x की जगह हम 4x प्लस 3 रखेंगे, यानी 4x प्लस 3 और बाद में माइनस 1, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? मैं क्या किया है, gx की जगह 4x प्लस 3 और मेन फंक्शन f के अंदर बाद में x की जगह 4x प्लस 3 रख दिया है। अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 4 जा 12x प्लस 3 into 3 9 minus 1, इट इज नथिंग बट व्हाट 12x प्लस 8, यानी मेरे पास f of g of x का आंसर मिला क्या, 12x प्लस 8, तो मुझे क्या पूछा है, f of g of 1 पूछा है, therefore f of g of 1 आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे x की जगह भी क्या रख दो 1, यानी 12 into 1 plus 8, यानी आंसर इज 12 plus 8 is equal to 20। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं g of f of 2 फाइंड करना है तो फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, g of f of x फाइंड करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा g of fx, f of x का आंसर क्या है 3x minus 1, यानी g ब्रैकेट के अंदर 3x minus 1,
बाद में g वाला फंक्शन जो है वहां पे x की जगह हमको क्या रख देना है 3x माइनस 1, यानी g वाला फंक्शन ये रहा, राइट। वहां x की जगह क्या रखेंगे 3x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा इट इज अ 4x की जगह क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 3। समझ में आया? अभी आप क्या कर सकते हो, इट इज नथिंग बट 12x माइनस 4 प्लस 3, इट इज नथिंग बट 12x माइनस 1। Okay, therefore g of f of x is nothing but 12x minus 1, and therefore मुझे जो फाइंड करना है g of f of what 2, तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दो 2, तो it is nothing but 12 in bracket 2 minus 1, 24 minus 1 is equal to 20। तो इस तरह मेरा ये आंसर आ जाता। समझ में आया? अगर ये एग्जांपल आपको कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं, देखते हैं दोनों मेथड सेम, राइट। आप f of g of x फाइंड करो, बाद में सब्स्टिट्यूट करो, ऐसा भी चलता है। या तो फिर अदर मेथड लाइक दिस, यही एग्जांपल के लिए कि f of g of मुझे 1 फाइंड करने को बोला, तो मींस f of g of 1 होगा, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या करें, हम g of 1 फाइंड कर लेते हैं। हाँ, तो g of x क्या है मेरे पास 4x plus 3, तो g of 1 क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट 4 into 1 plus 3, यानी 4 plus 1 is, अरे 4 plus 3 is equal to 7, राइट। मींस g of 1 का आंसर मेरे पास क्या आ गया 7, एंड देयरफॉर क्या हो गया f of g of 1 is nothing but f of 7, g of 1 का आंसर 7 आ गया ना, 7 रख दो। अभी f के अंदर x की जगह क्या रख दो 7, यानी क्या हो जाएगा इट इज अ 3x की जगह रख दो 7 माइनस 1, 3 7 जा 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो देखो आपका आंसर 20 आया था, तो इस तरह भी आपका आंसर 20 आ गया। दोनों मेथड वैलिड है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे ये फाइंड करना है क्या g of f of 2, राइट, यहाँ पे मैं 7 डायरेक्टली कर देता हूँ, राइट। सिमिलरली अगर आपको ऐसा बोला है g of f of 2 फाइंड करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा g of f of 2। तो पहले हम फाइंड करेंगे f of 2, तो f of 2 का आंसर क्या आएगा, तो इंस्टेड ऑफ फंक्शन f के अंदर x की जगह क्या रख देंगे 2, तो इट बिकम 3 into 2 minus 1, 3 2 जा 6, 6 minus 1 is equal to 5, and therefore g of f of 2 is equal to what, g of f of 2, f of 2 का आंसर मेरे पास 5 है, that's why g of 5 फंक्शन g के अंदर, g का फंक्शन कौन सा है 4x plus 3, वहां x या क्या रख दो 5, तो it become 4 into 5 plus 3, तो 20 plus 3 is equal to 20। देखते तो हम 23 इसका भी आंसर आया था, इसका भी 23 आंसर आया था। तो दोनों मेथड वैलिड है। आप इस तरह फंक्शन फाइंड करके बाद में सब्स्टिट्यूट करो, या तो फिर डायरेक्टली आप फाइंड करो तो भी चलता है, राइट। समझ में आया? ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है, राइट, यानी ये टॉपिक को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, एग्जाम में 3 या 4 मार्क में आता ही है। हाँ, दैट्स व्हाई। एक एग्जांपल और ले देते हैं जो लॉगरिथम के बेस पे, इफ f of x इक्वल टू, इफ f of x इक्वल टू log x base 2, राइट, एंड g of x इक्वल टू x raised to 4, then so that f of g of 2 is equal to answer is 4, right, f of g of 2 answer is 4, right। तो चलो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले तो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन f of x लिख देंगे। तो मेन फंक्शन f of x क्या है, log x base 2, एंड अनदर फंक्शन g of x is क्या, x base 2 4। अभी हमको क्या पूछा है कि f of g of 2 क्या आता है, राइट। तो यहाँ पे आंसर दे दिया है 4, तो हमको वो प्रूव करना है, राइट। तो अगर आपका फंडा क्लियर है तो पहले हम g of 2 फाइंड कर लेते हैं।
ऑफ जी ऑफ 2 के लिए जी ऑफ 2 फाइंड करना है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जी ऑफ 2? तो जहां x है वहां पे 2 रख दो g के फंक्शन का अंदर, तो क्या हो जाएगा 2⁴ इज नथिंग बट 16, राइट। और बाद में हमको पता है कि हमको f ऑफ g ऑफ 2 पूछा है, तो f ऑफ g ऑफ 2 का आंसर क्या है? इट इज 16, राइट। अभी ये f ऑफ g ऑफ 2 की जगह मैंने 16 रख दिया। अभी क्या करना है कि फंक्शन f के अंदर जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हमको क्या रखना है? 16। तो वो क्या है? f ऑफ x इक्वल टू log x बेस 2, तो वो क्या हो जाएगा? log x का क्या हो जाएगा? 16 बेस 2, राइट। अभी क्या है, आपको लॉगरिथम का फंडा आना चाहिए, राइट। तो क्या है, तो log के बाजू वाला बंदा है उसको बेस में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट log इंस्टेड ऑफ 16 2⁴ लिख सकते हैं बेस 2। सर मैं 16 को 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर लिखोगे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको याद रखना है ये जो बेस है उसमें ही कन्वर्ट करना है, यानी 16 बोले तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2⁴, राइट। तो उसके हिसाब से 4 आगे आ जाएगा, तो इज 4 log 2 बेस 2। नाउ वी नो दैट log के बाजू वाला बंदा और बेस दोनों सेम है, तो आंसर आता है सबका मालिक 1, तो आंसर क्या हो गया? 4 which is equal to RHS. This is my RHS, राइट। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप सिंपल f ऑफ g ऑफ x फाइंड करो, बाद में उसके x के अंदर 2 रख के आंसर लाओ, दोनों मेथड वैलिड है, राइट। ये एग्जाम में 2 या 3 बार एग्जाम पर आ चुका है, राइट। तो इसमें कुछ डाउट है, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना है। और क्या करना है आपको, ये एग्जाम्पल 2 या 3 बार रिपीट करना है, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द अनदर एक फंक्शन ले लेते हैं। चलो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए फंक्शन दे देता हूं, तो आप कर देना। ओके स्टूडेंट, अभी आपको मैंने जो f ऑफ g यानी g ऑफ f के एग्जांपल दिखाए, उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल यानी f ऑफ x एंड g ऑफ x इज गिवन, आपको उसके हिसाब से ये सभी फाइंड करने हैं, ओके। अगर कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ भी डाउट है या तो कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार MCQ में भी पूछा हुआ है और 3 मार्क में भी ये एग्जाम्पल आया हुआ है, तो आपको इस पर फोकस करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, एंड मैथ्स इज अ प्रैक्टिस। उसके हिसाब से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट। टिल एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।